राइजिंग इंडिया न्यूज 24। सुनीता जी, विधानसभा चुनाव नजदीक है, दिल्ली में घोषणा भी हो चुकी है और भाजपा ने भी अपना जारी कर दिया प्रत्याशी के बारे में डिटेल्स। अभी आपकी और कांग्रेस की दोनों अलग अलग लग रहे हैं, क्या लग रहा है, कांग्रेस वापस आ पाएगी? देखिए राजेश जी, कांग्रेस वापस आएगी और वो किसी के भरोसे नहीं आएगी, अपने दमखम पे कांग्रेस आएगी। इसलिए आएगी कांग्रेस, ये कांग्रेस की हमने किया था। नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं। हाँ, मैं जो कहना चाह रहे हैं वो मैं ठीक है। एक समय था जो केजरीवाल जी के साथ हमारी हुई थी गठबंधन, इंडिया गठबंधन में वो थे और हैं और उनके साथ रहा। लेकिन अब दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में हमें केजरीवाल जी या किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है राजेश जी। सबसे पहली बात, राज्य हमारी आवश्यकता नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, हमारा काम बोलता है। आज दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली की जनता ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। 10 सालों में दिल्ली की जनता का जो हश्र हुआ है वो पूरा इंडिया लेवल ही नहीं, पूरे विश्व के लेवल पर दिल्ली की एक बड़ा, ये कहिए कि दिल्ली एक हास्पद बन गया है। आप एंटी कम्युनिस्टी के ऊपर इशारा कर रहे हैं या आप दिल्ली की दुर्दशा के बारे में कह रहे हैं? दिल्ली की दुर्दशा पे कह रहे हैं। एंटी कॉम्बेंसी तो बनाई है और दिल्ली की दुर्दशा पे कह रहे हैं। और जो आदरणीय केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार जिस मूलभूत सुविधाओं के लिए, जिस चीज को लेके जनता में आए, या ये कह लीजिए कि इनकी पार्टी लॉन्च हुई, आंदोलन से निकले। सबसे पहले तो ये वो केकड़ा वाली कहानी है। केकड़ा वाली कहानी में केकड़ा होता है, पेट फाड़ के उसके बच्चे निकलते हैं। आपने देखा होगा, केकड़ा प्रजाति होता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले तो ये आंदोलन से निकले और जिससे निकले पहले गुरु को ही खा गए, गुरु को ही साइड कर दिया। खैर चलिए, इनकी पार्टी की अपनी बात और है, बीच में रुकूंगा थोड़ा सा। जैसे आप कह रहे हैं कि अलग हो गए, ठीक है, एंटी कम्युनिस्टी भी सही है, दिल्ली की दुर्दशा भी सही है, लेकिन जनता तो ये नहीं कह रही है, केजरीवाल तो ये नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं महिलाओं को टिकट फ्री कर दिया, बस में चलना दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दी। आपने महिलाओं की, ठीक है, बस की टिकट फ्री कर दी, ठीक। आपने बिजली फ्री कर दी, आपने पानी फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक भी है, मोहल्ला क्लिनिक। अब मुझे बताइए, मैं ठीक है आप ही के पॉइंट को उठाता हूं, आपने पानी फ्री कर दिया। कैसा पानी पिला रहे हैं आप दिल्ली की जनता को? तो गंदे नाली का, गटर का पानी पिला रहे हैं। तो ऐसे फ्री होने से क्या लाभ? बिजली आप एक तरफ से कहते हैं फ्री है और दूसरी तरफ किसी बिल में जोड़ के भेज देते हैं, आप वहां से रिकवरी कर लेते हैं, तो वो कैसा फ्री है? अच्छा, फिर इसके बाद आप आइए, सड़क आप नहीं बनाए, सड़क पे मोटे मोटे गड्ढे पड़े हुए हैं, यातायात की व्यवस्था चरमराई हुई है। तो आपने क्या विकास किया? आपने कहा कि जहां झुग्गी होगा वहीं हम मकान बनाएंगे, एक भी मकान नहीं बनाया। आपने कहा कि मैं जमुना जी को साफ कर दूंगा, आपने जमुना जी की सफाई नहीं हुई, बल्कि उसके नाम पे फंड अलॉट करके आप बंदर बांट कर लिए। अच्छा, फिर इसके बाद जिसके कारण आज पूर्वांचल के लोग, जिस पूर्वांचल को आप जप रहे हो बालासर, उस पूर्वांचल के लोगों को छठ नहीं होने दिया आपने जमुना जी में छठ नहीं होने दिया। जमुना की ऐसी दुर्दशा रही। फिर इसके बाद आपने जल पे काम नहीं किया, शुद्ध जल नहीं दिया, जमुना जी की सफाई नहीं हुई, सड़कें आपकी बनी नहीं। तो आप फ्री क्या दिए? आप तो लूट खाए। आपने कहा कि मैं लोकपाल बनाऊंगा, लोकपाल नहीं बना।
आपने जनता को दिया क्या सर? पूरे 10 साल में दिया क्या ये बताइए ना मुझे। आपने शराब घोटाला आपने कर ली, ट्रांसपोर्ट घोटाला आपने कर ली, सारे मंत्री आपके जेल चले गए, खुद आप जेल चले गए, भ्रष्टाचार में सारे लिप्त हो गए, तो दिल्ली की जनता को मिला क्या मुझे बताइए ना। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या 10 साल जब आप विपक्ष में बैठे थे जी, ये सवाल उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं उठाए? अब चुनाव के समय में क्यों उठा रहे हैं? नहीं, हम चुनाव के समय में नहीं उठा रहे, हम ये तमाम जिस समय हम उसी समय से ये सवाल उठा रहे हैं, समय समय पर इनको यदा कदाब हम इनको कह रहे हैं, इनको बता रहे हैं, जनता को हम कह रहे हैं। हम निश्चित रूप से सवाल उठाया है। हमारे आदरणीय संदीप दीक्षित जी का देखिए लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमारे आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल सवाल उठाया, उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली का जो हश्र कर दिया है, क्या इसी के लिए सत्ता में आप आए थे? क्या सत्ता में दिल्ली की सत्ता में आप इसीलिए आए थे कि दिल्ली को दुर्दशा करने के लिए? आज या मैं ही नहीं कहता, आज ये बात मैं नहीं कहता, आज देखा जाए, आज तो आज दिल्ली में मैं ही नहीं कहता, आज हर पार्टी कहता है कि केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी महाझूठा है, वादा खिलाफी किया जनता के साथ, बेवफाई किया। उन्होंने कहा मैं लोकपाल बनाऊंगा, लोकपाल नहीं बनाया। उन्होंने अपने गुरु को पीछे धकेल दिया। इसके बाद सेल्फिश आदमी है ये। फिर इसके बाद अपने सारे घोटाले इन्होंने किया, खुद इनके सारे मंत्री जेल में गए, खुद भी जेल में गए। जनता का एक तो जो जनता के साथ आपने इतना विश्वासघात किया, क्या लगता है वो जनता को फिर आपने 2100 रुपए का लॉलीपॉप दिया है, वो जनता आपके साथ जाएगी? कथमप नहीं जाएगी। एक इतिहास भी बनाया केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने एक इतिहास बनाया कि पहले मुख्यमंत्री वो बने भारत में जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। मुख्यमंत्री रहते जेल गए। उन्होंने कहा मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, महंगी गाड़ी पे नहीं चढ़ूंगा, इसके बाद महंगे घर में नहीं रहूंगा। घर ऐसा राजे महाराजे, मुगल सल्तनत काल के राजे महाराजे की तरह उनका घर एकदम क्या आलीशान उन्होंने बना दिया। लग्जरी गाड़ी पे चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं लाल बत्ती बड़े हरी सारी सुविधाएं उन्होंने केजरीवाल जी ने ये भी कही है कि प्रधानमंत्री के घर को कभी देखते हो, राष्ट्रपति घर के देखते हो, ये बोल रहे हो सर। प्रधानमंत्री कंपेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के घर चाहे 50,000 करोड़ का क्यों न हो, तो प्रधानमंत्री तो कभी ये नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, आप तो जनता के बीच में ढोल पीट के आया, तो बोल रहे थे रामलीला मैदान में आपने ढोल पीट के आया कि मैं इस तरह से। आपने ये कहा था पूरे हिंदुस्तान को, क्या कहा कि कांग्रेस चोर बीजेपी चोर, कांग्रेस चोर बीजेपी चोर, कांग्रेस चोर बीजेपी चोर। कौन? तो मैं साधु, मैं इन दोनों से अलग हूं और मैं दुनिया को दिखा दूंगा। दिल्ली को बदल के और पूरा बदलने को चला था, तो आप दुनिया को क्या दिखाएंगे? आप तो सबसे बड़ा चोर निकले। एक जुमला आप कांग्रेस बीजेपी चोर नहीं है, लेकिन कम से कम आप तो निकल गए। आपके सामने तो पूरा आईना है, पूरा दिख रहा है ना सर। दिल्ली को टोक्यो बना रहे थे आप। जहां दिल्ली टोक्यो था वहां तो आपने दिल्ली की दुर्दशा कर दी। तो इसका कौन जवाब देगा? मैं कहता हूं आपने दिल्ली को जो दिल्ली में शिविर नहीं दिया, लाइट नहीं व्यवस्था की, पानी नहीं दिया, स्कूल नहीं किए, कॉलेज अच्छे नहीं बनाए, अच्छे आपने चिकित्सा नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया, सड़कें नहीं दी, जमुना जी की सफाई नहीं किया, जहां झुकी वहां मकान नहीं दिया, सारी व्यवस्था आपने बोला। क्या तीर्थ कराने से दिल्ली का विकास हो जाएगा? क्या राजेश जी, क्या तीर्थ कराने से ही विकास दिल्ली का हो जाएगा? क्या थोड़ा बिजली की आप फ्री दे दोगे, इससे दिल्ली का विकास होगा? क्या आप दिया, मान लीजिए तो आपने बिजली दिया, तीर्थ यात्रा करा दिया, इससे क्या दिल्ली का विकास हो गया? अरे आपने पानी नहीं दी, आपने सड़कें नहीं दी, आपने शिक्षा नहीं दिया, आपने चिकित्सा नहीं दिया, आपने मोहल्ला क्लिनिक क्या देखे थे? मोहल्ला क्लिनिक में जरा विजिट करके आइए तो मोहल्ला क्लिनिक क्या है? क्या हो रहा मोहल्ला क्लिनिक में? आपने मोहल्ला क्लिनिक के इलाज में क्या लगता है कि आदमी क्या होगा? कोई सुविधा नहीं है। तो फिर ये क्या है? एक चीज और बात है
वो तो ये भी कहते हैं कि बिहार के लोग आते हैं एम्स में 500 रुपए के टिकट लेकर के, 500 रुपए में रखते हैं एम्स में आते हैं इलाज करने के लिए। ये भी उन्होंने पहले कहा था। सर, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार पूर्वांचल के लोग तो सबसे पहले वो समझ लें कि पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग पुरुषार्थशाली हैं, पराक्रमशाली हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। वो झुग्गी झोपड़ी ना सोचे कि झुग्गी झोपड़ी तक की सीमित है। आज संपूर्ण विश्व, आज पूर्वांचल के लोग, चाहे यूके हो, चाहे रसिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे वियतनाम हो, विश्व के हर कोने में हैं। अगर वो ईमानदारी से अपने घर बैठ जाए तो विश्व की व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी। भारत की तो छोड़ दीजिए, भारत की तो चरमरा जाएगी। आज दिल्ली में पूर्वांचल वाले अपने घर बैठ जाएं, क्या लगता है दिल्ली के विकास का क्या होगा? आज दिल्ली के विकास में जितना योगदान पूर्वांचल वासी का है, कि चाहे रिक्शा चला के या जूता पॉलिश करके या व्यापार करके या आईएएस गिरी करके, आईएएस आईपीएस बिजनेस व्यापार हर तरह से किया ना जी। पूरे दिल्ली आरावली के क्षेत्र को सींचा, बनाया, उसकी संख्या में तादाद है। आज दिल्ली किसकी है? दिल्ली तो पूरे भारतवर्ष के सब, किसी के बपोटी तो नहीं है ना सर। दिल्ली आज वही पूर्वांचल है जो आप चीफ मिनिस्टर हो। आज वही पूर्वांचल का लोग है जो आप चीफ मिनिस्टर हो, और उसी पूर्वांचल के लोगों को छठ नहीं मनाने दिया कभी जमुना नदी में। आप अभी उसके साथ ठग रहे हो। एक विवादित बयान भी दिया पूर्वांचल के खिलाफ, तो एक विवादित बयान भी दिया। आप देख लीजिए पूर्वांचल के, फिर भी पूर्वांचल के लोग उनके साथ जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं सर। राजेश बाबू, पूर्वांचल के लोग नहीं जाएंगे इस बार। दिल्ली की जनता आज फिर पुनः शीला दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित के सरकार जब थी, उस जमाने में जो काम हुआ था, उस जमाने में जो कांग्रेस ने काम किया था, उसी के काम के आधार पे इस बार जनता देगी। क्योंकि शीला दीक्षित ने जितने भी कच्ची कॉलोनी थी उसकी नियमितीकरण किया था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि, और जमुना जी, मैं आपको बता दूं, अच्छी सड़कें, 24 घंटे पानी, 24 घंटे लाइट, इसके बाद कॉलोनी का नियमितीकरण, इसके बाद ग्रीन, पूरी दिल्ली ग्रीन बेल्ट में जहां विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, पूरी हरियाली, पूरा जो है सो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शिक्षा, चिकित्सा, फ्लाईओवर और मेट्रो, जो आज सबसे बड़ा चीज है, ये किसका देन है? सब कांग्रेस का ही तो देन है। कांग्रेस ने, ठीक है, फ्री नहीं दिया, क्या कौन सा योजना नहीं दिया कांग्रेस ने? सारा योजना। आज जो दिल्ली, जो भी स्थिति है, थोड़ा बहुत बचा है दिल्ली, वो तो कांग्रेस का ही है, जिसको बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। केजरीवाल जी 2100 रुपये दे रहे हैं प्रत्येक महिला को चुनाव जीतने के बाद, वो फॉर्म भर रहे हैं। सर, मैंने माना, ठीक है, आप कह रहे हैं 2100 रुपये प्रत्येक महिला को देने से, पहले कहते थे शराब में बिकते हैं वोटर, 500 रुपये बिकते हैं वोटर, आज तो 2100 रुपये की घोषणा कर दी। सर, कैसे मानेगा? अब सवाल है कि जनता कैसे माने। आपने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान देंगे, दिया नहीं। आपने कहा था कि दिल्ली को हम अच्छी सड़कें देंगे, अच्छा पानी देंगे, आपने दिया नहीं। तो लोग, जनता कैसे विश्वास? दूसरा, जो योजना आप कह रहे हैं वही योजना आपने पंजाब में कहा, पंजाब में अब तक दिया नहीं, आपकी सरकार है। कैसे जनता विश्वास करे कि आप दोगे? अगर जनता विश्वास करेगी भी तो एक बार कांग्रेस पे ही करती है, क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस बिना बोले ही दिल्ली को सब कुछ दिया, वो सब कुछ दिया जो दिल्ली की जरूरत थी। और आज भी सत्ता में आ जाएगी तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके मन मस्तिष्क में दिल्ली बसी है। वो जानती है कि दिल्ली का विकास मतलब पूरे भारत का विकास, और आज भी दिल्ली की वो उस ऊंचाई पे ले जाएगा विकास के दौर में जो ये तमाम पार्टी आज तक फिर नहीं ले जा पाए। फिर कांग्रेस का विजन वही विजन है ले जाने को, और वही ले जाने की कोशिश करता है। ये तो सिर्फ केंद्र और राज्य की आपस में लड़ाई करते रहे। वो तुम मुझे हाजी कहो, मैं तुम्हें काजी कहूंगा, वो उसको गाली दे रहे हैं, वो इसको गाली दे रहे हैं। अरे जनता का क्या है बाबा? जनता कहां जाएगी? केजरीवाल जी के सरकार में दिल्ली में एक दंगा भी हुआ,
केजरीवाल जी की सरकार में दंगा भी हुआ था, बांग्लादेशी का ही मुद्दा बहुत आया। ऐसा है राजेश जी, केजरीवाल जी के सरकार में दंगा हुआ, बांग्लादेशी का मुद्दा आया। आज ये केंद्र और राज्य एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। क्या दंगा से, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान की बातों से जनता को ध्यान आप भटका देंगे? ये नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता सब कुछ जानती है कि ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान की बात कर रहे हैं, दिल्ली दंगा की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस की तरह न सड़क की बात कर रहे हैं, न ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, न कॉलेज की बात कर रहे हैं, न शिक्षा की बात कर रहे हैं, न चिकित्सा की बात कर रहे हैं, न सब झुग्गियों को मकान के बारे में बात कर रहे हैं, न दिल्ली के विकास की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें दिल्ली की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, और निश्चित रूप से इस बार दिल्ली की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ आने को मन बना चुकी है, और कांग्रेस ने भी बड़े हृदय से और वही ऊर्जा के साथ, उसी निष्ठा और नियत और नीति के साथ पुनः कांग्रेस एक बार पुनः दामन थामने को तैयार है। दिल्ली को टोक्यो की तरह बनाने के लिए कृति संकल्प है, और कांग्रेस ऐसा करेगी। कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन? देखिए, अब सवाल है कांग्रेस का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है। हमारे में घोषित कर दिया है। देखिए, हमारे पार्टी में निश्चित रूप से आज के डेट में वो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कोबर छोट कहत अपराधो, किसको छोटा कहें किसको बड़ा कहें। अर्थात जब पहलवानों की संख्या, बलवानों की संख्या, बुद्धिमानों की संख्या अधिकता हो ना, तो वैसे में एक चिन्हित करना थोड़ा सा समय लगता है। आपने जैसा दिखा, हमारे पार्टी में निश्चित रूप से बहुत पहलवान और बलवान और बड़े ऊर्जावान और बड़े विद्वानों का जखीरा है। तभी तो भारत में इतने दिनों तक रूल किया, इतने समय तक पूरे भारत में रूल किया, सेवा किया, देश को सेवा किया। जाहिर सी बात ये समझ सकते हैं कि हमारे पार्टी में नीक से बच्चे से अच्छे विद्वान है। हम उन चीजों को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर का कोई ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। पार्टी हाईकमान जैसे ही इलेक्शन जीतने के बाद हमारे पास हो जाएगा कि हाँ जी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, उसमें कोई मारामारी नहीं हमारे। नहीं, पिछली बार के चुनाव में भी, उससे पिछली बार के चुनाव में भी भाजपा के ऊपर सवाल उठाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। ये कांग्रेस ही उठाती थी। आज कांग्रेस पार्टी तो नहीं घोषणा कर रही है अपने मुख्यमंत्री पद के लिए। देखिए, हमारी पार्टी में केजरीवाल की तरह नहीं है कि सीना ठोक करके, पानी पी करके और गली गली घूम करके और चाट पकौड़ी के दुकान से लेकर के पूरे जो है सो गलियारे में घूम घूम के कहेगा कि कह रहे हैं कि भाई मैं ही सीएम बनूंगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है इस बार जो बिल्कुल मैं सीएम बनूंगा। कार्य को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए, योग्यता को देखते हुए, क्षमता को देखते हुए जो उस लायक होंगे उनको पार्टी चिन्हित कर लेगी। हमारे यहाँ मारामारी थोड़े है। आपका चुनाव में मुद्दा क्या है? बातें तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है विकास। ये तो भाव भी कह रही है। नहीं, कथनी और करनी में अंतर है। कथनी और करनी में अंतर है राजेश जी। हम करने वाले लोग हैं। हम कांग्रेस सड़क को ठीक करने वाले हैं, लाइट को ठीक करने वाले हैं, सीवर को ठीक करने वाले हैं, हम स्कूल कॉलेज को ठीक करने वाले हैं, शिक्षा चिकित्सा को ठीक करने वाले हैं। हम सारी जनता की सेवा और सुविधा देने वाले हैं। दिल्ली को, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है, विश्व के लोग जो भी आए उनको लगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली टोक्यो की तरह, फ्रांस की तरह, जर्मनी जापान की तरह बड़े बड़े अच्छे शहर की तरह दिखाई दे, लग्जरी सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं हो, हम बिल्कुल वो सुविधा प्रदान करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसा हमने पहले मेट्रो दिया, जैसा हमने पहले स्कूल कॉलेज पानी हर क्षेत्र में हमने काम किया, तो उसी प्रकार से हम काम करेंगे। यही हमारा विजन है। विकास मेरा विजन है। मैं एक चीज उदाहरण देता हूं। आपने देखा है राजेश जी, मैं कहता हूं एचकेएल भगत जी हमारे पार्टी के बेताज बादशाह हुआ करते थे जी, याद कीजिए आप। जमुना पार की स्थिति क्या थी?
हमारे सेकंड सीएम कहा जाता था उनको, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी को सेकंड सीएम कहा जाता था। और जमुना पार विकास बोर्ड के वो चेयरमैन थे। आज जमुना पार विकास बोर्ड में कोई साउथ दिल्ली का इधर आना नहीं चाहता। आप देखिए तो जमुना पार का कितना विकास हुआ। डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी ने फ्लाईओवर, पुल, दुनियादारी, सारी विकास का उन्होंने जखीरा दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका। हमारे आदरणीय शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, देखिए जो पूरे दिल्ली में उन्होंने क्या किया। क्या दिल्ली तो मॉडल तो रहा ना भाई। दिल्ली पूरे भारतवर्ष के भाई दिल्ली का देखो कितना विकास हो गया। तो आज क्या केजरीवाल जी सीना ठोक के ये बात कह सकते हैं कि दिल्ली विकास है? क्या बीजेपी कह सकती है इस बात को कि दिल्ली विकास है? भाई दिल्ली केंद्र की राजधानी है, भारत की राजधानी है। दिल्ली का विकास का इस तरह से होना, इस तरह से चरमराई हुई व्यवस्था होना, ये तो हास्यास्पद बात है ना। दिल्ली की स्थिति बता रहा हूं, यमुना नाला बनी हुई है, दिल्ली में पॉल्यूशन है, दिल्ली में बेरोजगारी है, दिल्ली में व्यापार ठप पड़ा हुआ है, दिल्ली के लोगों पे बोझ बढ़ गया है टैक्स का। अब बताइए ना, सरकार में कांग्रेस तो नहीं है। अभी जो आपने जो बातें कही, सरकार कांग्रेस तो नहीं है क्या? कांग्रेस ने सरकार नहीं, कांग्रेस 15 साल सरकार में रही ना जी। कांग्रेस जब सरकार में रही तो क्या उस समय में इतना दिल्ली का पॉल्यूशन हुआ? क्या दिल्ली में आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन का मास्क लगा के चलना पड़ेगा? चल रहे हैं सर, लगाना क्या पड़ेगा? आप तो चल रहे हो ना। ये देखो ना सर, दिल्ली आपकी प्रदूषित शहर है। विश्व के लोग दिल्ली आना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली मत जाओ, बीमार पड़ जाओगे क्योंकि वहां पॉल्यूशन है, गैस चेंबर है, वहां की सड़कें खराब है, वहां की पानी अच्छी नहीं है। तो ये तो विदेशों में भी थू थू हो रहा है ना जी। पूरा देश कौन कहे, पूरा विदेश में भी थू थू हो रहा है। आज लानत आनी चाहिए राजनीति करने वाले लोगों को। नए दुकान खोल के बैठ गए, नए दुकान खोल करके आ गए। अरे ये देश का शान है, मुकुट है ना। दिल्ली क्या है? हमारे माथों का मुकुट है, लोकतंत्र का मुकुट है, आरावली का छत्र है, ये हमारे शान का प्रतीक है। जब इसी को आप चरमरा दोगे, यहां विकास का काम नहीं करोगे तो क्या हश्र होगा? एक राज्य मिला ना आपको जी, आपको दिल्ली मिला था, दिल्ली का विकास किया, ठीक है, आप पंजाब में भी आ गए तो पंजाब की भी व्यवस्था वही कर रहे हो आप। लेकिन दिल्ली तो प्रायोरिटी पे लेना चाहिए ना आपको। ये देश की राजधानी आपने नहीं किया। वोटों की खरीद पर थोड़ी। देखिए, आपको याद होगा राजेश जी, इनके फंड बहुत जगह से आए, बहुत जगह से आते हैं, फिर भी सफाई कर्मचारी पैसे नहीं दे रहे हैं। और फिर भी ये सफाई कर्मचारी के पैसे भी नहीं दे रहे हैं। फिर भी ये लोगों को कहते हैं कि भाई हमारे पैसे की बहुत कमी है। और घोटाले पे घोटाले, शराब घोटाला, दुनिया घोटाला, सारा घोटाले पे घोटाले करते हैं। तो सीजमल कैसे बन गया फिर? तो ये तो बहुत हास्यास्पद है। ये तो समझिए क्या कहा जाए। वो एक कहावत है, देसी कहावत है कि सावन में जनवा गीदड़ और भादम में आ गया बाढ़। तो कहीं बैठा जब था तो गीदड़ अपने समुदाय में, तो उसने बात जब उठी तो खड़े होकर कहने लगा कि भाई रे, इस बार की जो बाढ़ आई बहुत बड़ी बाढ़ आई, हमने देखा बहुत बड़ी बाढ़ आई। तो किसी ने कहा भाई तुम तो पिछले महीना जन्म ही लिया है और इस बार की बाढ़ देख करके तुम बहुत बड़ा भयानक अपने आप को इसको बना रहा है। तो सवाल है, ये पार्टी जुम्मे जुम्मे जन्म लिया, जुम्मे जुम्मे ये पूरे चाहता है कि हिंदुस्तान में हम पूरा फैल जाए, पूरे हिंदुस्तान पे को हम संभालें। अरे भाई, एक तू मिला, उसको तो संभाल लो। वहां तो तुम लोकपाल बना लो, वहां तो झुग्गी वाले को मकान दे दो, वहां तो तुम अच्छे पानी दे दो, लोगों को लाइट की व्यवस्था दे दो, शिक्षा दे दो, चिकित्सा दे दो, वहां जमुना जी को साफ कर लो, रोड बना लो। बाकी जगह तुम्हारे, तुम क्या करोगे? लोकपाल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज कहाँ है लोकपाल? वही तो पूछ रहा हूं ना, पूछे ना। आज दिल्ली की जनता पूछती है ना क्या लोकपाल कहाँ है? आप उस समय में तो कह रहे थे ना कि लोकपाल बनाऊंगा, दिगपाल बनाऊंगा, फलाने इंद्रपाल बनाऊंगा, ढीमका बनाऊंगा। कहाँ गए वो लोकपाल? वही कांग्रेस के खिलाफ जब आम आदमी पार्टी थी कि लोकपाल
इसलिए लड़ना चाहते थे कांग्रेस के खिलाफ भी, और कांग्रेस के साथ चिपक गई आपकी पार्टी भी, आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में आकर के लड़ने लगी। देखिए, वो हमारी पार्टी की ठीक है, इसको मैं कहीं ना कहीं राजनीतिक चूक की संज्ञा दूंगा। हमारी राजनीतिक चूक रही, इनके साथ हमारी गठबंधन कहीं रही, लेकिन ये इस लायक नहीं है। जिस मंशा के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस विश्वास के साथ ऐसा लगा कि ये पार्टी आई हुई है, ये काम करेंगे, ये नौजवान कुछ काम करेगा, ये कह रहा है कि हम निष्ठापूर्वक काम करेंगे, वो किसी वादे पे खड़े नहीं उतरे, और आज ऐसा हुआ कि एक भी काम नहीं हुआ, और दिल्ली में ऐसा दुर्दशा है जिसके कारण पूरा भारत बड़ शर्मिंदा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लायक नहीं है, गठबंधन के लायक नहीं है? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस अपने दम पे, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, महासमुद्र है, ये समुद्र में कुछ नहीं फर्क पड़ता है, इतने बड़ी पार्टी है, पूरे भारत भर की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन है, और निश्चित रूप से कांग्रेस अपने दमखम पे लड़ेगी और जीतेगी। अच्छा, जीतेगी, सरकार बनाएगी? जी बिल्कुल। विधानसभा चुनाव के बाद फिर लोकसभा चुनाव भी आएगा, ज्यादा साल नहीं अंतर, कुछ ही साल बचे हैं। क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पुनः आईएनडी गठबंधन में रहेगी, नहीं रहेगी? देखिए, लोकसभा के चुनाव अभी राजेश जी, लोकसभा का चुनाव में बाद में बात करेंगे। लोकसभा के चुनाव अभी विधानसभा का चुनाव देख लेते हैं। विधानसभा का चुनाव देखिए आप। विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से दिल्ली की जनता कांग्रेस पे विश्वास करती है। कांग्रेस के साथ जितने भी हमारे लोग हैं, वो जो हमारे सब पुनः घर वापसी आ रहे हैं, कांग्रेस को भारी मतों से वोट करेंगे, और निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं न कहीं सरकार बनाने की तरफ अग्रसर होगा। यमुना पार दिल्ली का जी विकास जी सपना ही रहेगा या विकास भी होगा? कांग्रेस आएगी तो निश्चित विकास होगा। बाकी जो आपकी जो पार्टी है, अगर निश्चित रूप से जनता कहीं न कहीं अगर भ्रम के जाल में फंस जाएगी, तो फिर आपको पता ही है कि लोग क्या हासिल करेंगे, जैसा कि पहले हासिल किया है, जैसा ये करते हुए आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली का विकास कांग्रेस पार्टी के हाथ में छुपा है, और ये पूरा भारत वर्ष जानता है, और पूरा भारत वर्ष नहीं, पूरा विश्व जानता है कि दिल्ली का विकास कांग्रेस पार्टी के हाथों में है, उसके हुनर में है, उसके निष्ठा में है, उसके विश्वास में है, उसकी कर्तव्य परायणता में है। तो ये कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि दिल्ली इस प्रकार का है, आपकी राजधानी इस प्रकार की चमकती दमकती स्वच्छ दिल्ली, सुंदर दिल्ली थी, जिसे ग्रहण की तरह ये लोग कर दिया, ग्रहण लगा दिया। यमुना सुधरेगी, संवरेगी? बिल्कुल यमुना सुधरेगी, और उस तमाम पूर्वांचल वासी का वही सम्मान मिलेगा कांग्रेस में जैसा पहले मिलता रहा है। और जमुना जी में छठ मनाया जाएगा। जमुना जी में सुंदर पानी, स्वच्छ पानी के बीच में छठ पूर्वांचल वासी मनाएंगे। कांग्रेस जो, आपको पता है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आपने देखा कि पूर्वांचल वासी के लिए छठ पूजा के लिए कांग्रेस ने फंड भी दिया पूजा के लिए, जो आज तक मिल रहा है। और कांग्रेस फिर कटिबद्ध है कि पूर्वांचल के लोगों की छठ पूजा जमुना जी में होगी, साफ पानी में होगी। ये कांग्रेस बिल्कुल कटिबद्ध है इसके लिए। और ये इनके तरह केजरीवाल जी की सरकार की तरह नहीं कि हमने काम नहीं किया जी, माफ कर दो जी, इस बार वोट दे दो जी, हम तो बोले नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस करेगी, और पूर्वांचल वालों का निश्चित रूप से जैसा पहले सम्मान होता था, कांग्रेस पार्टी में उसी प्रकार से सम्मान होगा, और कहीं पार्टी में सम्मान नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी पे कॉमनवेल्थ गेम का, 2G का सारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास का काम हमने किया, दिल्ली चमकी, स्वच्छ दिल्ली बनी, दिल्ली में बहुत सारे विकास का काम किया, कॉमनवेल्थ गेम हुआ, ये भारत की शान की बात थी, भारत की देश की शान की बात थी। जो लोग, आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार हुआ कॉमनवेल्थ गेम में, जो लोग भ्रष्टाचार ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कॉमनवेल्थ गेम में हुआ, और पानी पी पी करके हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर को गाली देते रहे इसके लिए, आज वो एक भी आदमी को क्या जेल भिजवा पाए? नहीं भिजवा पाए।
आज वही लोग बल्कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के घोटाले में चले गए, जेल के अंदर चले गए। तो ये कांग्रेस पार्टी की साख थी, शान थी, देश के प्रति आन थी, जो कॉमनवेल्थ इतना बड़ा बहुत अच्छा शानदार ढंग से किया। अब एक चीज बताइए, केजरीवाल जी स्वयं जमानत पे हैं या क्या फिर वो उनके ऊपर वो आरोप में जेल जाएंगे? देखिए ये तो तुहे दिल्ली का खेल, केंद्र बात और वो जाने। कांग्रेस क्या भाई ठीक है, केंद्र में बैठे जो लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, वो देखेंगे कि कहां क्या है। नहीं, ये देखेंगे। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से एक ही चीज कहना चाहेगी कि भैया आपने दिल्ली के काम के लिए आप आए थे, दिल्ली में आपने काम नहीं किया, अब तो जान छोड़ो सरकार। जनता तो ये कह रही है कि केजरीवाल को बेवजह फंसा दिया गया, उनके मंत्री को फंसा दिया गया, तो फिर कानून संविधान की संवैधानिक रूप में ही तो गए हैं जेल। देखिए वो तो जांच एजेंसियों की बात है, जांच एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सहमति है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था या आरोप है? देखिए जांच एजेंसी, जाहिर सी बात है, जब कुछ है तभी तो गए है। नहीं, अभी तक जेल में कुछ लोग, भाई जब कुछ है तभी तो उस आरोप में गए। अगर नहीं होता तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग तो नहीं गए आज तक कभी जेल में? क्या गए कांग्रेस पार्टी के लोग? तो कांग्रेस पार्टी ने कोई घोटाला किया ही नहीं तो जाएगा कहां? जो घोटाला करेगा वो जेल जाएगा। ठीक है, वो चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जो जेल जाएगा तो जेल जाना पड़ेगा उनको। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोपी साबित नहीं हुआ इसलिए। अब ऐसा है ना जी, ये तो वही कहानी कि ये सब कहने की वाली बात है। बाकी राजेश जी वही वाली बात है, सब मंत्री इनके जेल हुआए हैं, बाकियों का नंबर लगा हुआ है और घोटाले किए होंगे तभी जांच एजेंसी ले गया हो। ऐसी जांच एजेंसी किसी को वो ऐसे लोग ही है कि बिना बेवजह ले जाएंगे, ऐसा बात नहीं होता है। और ये निश्चित रूप से समझिए कि ये सब जो है ना कहने की वाली बात है, जनता को भरमाने की वाली बात है कि हाँ जी हमें ये कह रहा है वो कह रहा है। अरे भाई आपने कुछ किया होगा तभी तो आप गए। सही बात। आज बीजेपी वाले कहता है, बीजेपी वाले आपको कहता है ना जी भाई ठीक है आपने किया तो ठीक है जी हो गया। अच्छा, अब इसमें आखिरी सवाल जी, ईवीएम का मुद्दा आएगा कि नहीं आएगा? वही ईवीएम का मुद्दा जैसे ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, स्वच्छता पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक चुनाव आयोग चुनाव करवाए और साथ में ये हम ऐसा कामना करते हैं कि वो करवाए। और निश्चित रूप से सरकार का भी दायित्व है कि इस प्रकार का जो भी एजेंसी है उनसे ये काम करवाएं। प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई सवाल नहीं उठता है, ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। अगर सही पूर्वक होगा, निष्ठा पूर्वक होगा, निष्पक्ष पूर्वक होगा तो आरोप क्यों लगाएंगे? मतलब नहीं होता, हमारा क्यों लगाएंगे, क्या जरूरत है? जहां जीत होती है वहां ईवीएम का मुद्दा नहीं होता है, जहां हार होती है तो वहां ईवीएम का मुद्दा आ जाता है। नहीं, ये कोई वाली बात नहीं है। जहां गड़बड़ होता है वहां प्रश्न उठता है, जहां गड़बड़ नहीं होता है वहां प्रश्न नहीं उठता है, यही बात है। ठीक, धन्यवाद। न्यूज़ 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात अब देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।